बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, ये जो हमारा 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ है उसका ये 13वां पार्ट है, ठीक है। और हर वीडियो में कम से कम 25 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि परीक्षा को देखकर कि इस समय किस तरह के परीक्षा में कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको जितनी वीडियो पहुँची होंगी उस सभी में क्वेश्चन महत्वपूर्ण ही होंगे, आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। और मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं, यदि एक साथ एक ही वीडियो में 500 क्वेश्चन का कलेक्शन पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले से अवेलेबल है, जाके उसको देख सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है। तो इसमें ये 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक कौन सी है? नॉकआउट, दूसरी है लीग प्रतियोगिता, तीसरी है कॉम्बिनेशन या संयुक्त प्रतियोगिता, और चौथी है चैलेंज या चुनौती प्रतियोगिता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, YMCA चेन्नई की स्थापना कब व किसने की। तो इसकी स्थापना जो है 1920 में हुई है और करी किसने है? HC बक यानी हैरी क्रो बक द्वारा की गई है। हैरी क्रो बक द्वारा की गई। कब करी गई है? 1920 में, ठीक है। YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन चेन्नई में जो कि है, इसकी स्थापना कब करी गई? 1920 और हैरी क्रो बक द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। तो ये सूर्य की रोशनी है और ये हर समय थोड़ी ना मिलेगी, ये आपको मिलेगी प्रातःकाल, और जब सूर्य निकलता है उस समय आपको मिल सकती है, ठीक है। ये मत कभी सोच लेना दोपहर में बैठकर विटामिन डी लेने लगो तो शरीर भी काला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन जो है पेशियों का फटना या खिंचाव जो हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, सर्वदाता रक्त समूह है। तो सर्वदाता जो रक्त समूह है ये O हो जाएगा। कौन सा? O हो जाएगा। और सर्वग्राही की बात करें तो A और AB हो जाए, सॉरी AB होता है, ठीक है। सर्वदाता O होगा और जो सर्वदाता O रक्त समूह होगा, और जो सबसे ले सकता है वो AB होगा, ठीक है। AB रक्त समूह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, घर से बाहर तंबुओं अथवा झोपड़ियों में रहने को कहते हैं। यानी घर से बाहर तंबुओं अथवा झोपड़ियों में रहने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसको शिविर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, रंगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। रंगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। तो ये कौन से हो जाएंगे? विटामिन और खनिज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी आस्तीन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे अस्थि होना चाहिए था, यानी बोन होना चाहिए था, तो अस्थि की जगह पे टाइप हो गया है आस्तीन। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है सॉरी अस्थि होती है या है, तो ये हो जाएगी उरु अस्थि, फीमर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फीमर उरु अस्थि, यानी ये जो जांघ की होती है, ठीक है, कमर के नीचे से घुटने तक की जो होती है जांघ की हड्डी, इसको फीमर कहते हैं। और ये शरीर में हड्डी सबसे बड़ी होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है। तो ये किया जाता है RICE के द्वारा, ठीक है। RICE के द्वारा किया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है, R से मतलब होता है रेस्ट, I से मतलब होता है आइस, C का मतलब होता है कंप्रेशन, और E का मतलब होता है एलिवेशन, ठीक है। रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है, खो खो मैदान की माप है। तो ये जो इसकी लंबाई है वो 27 मीटर हो जाएगी और जो चौड़ाई है वो 16 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्क्रैप त्वचा व म्यूकस, सॉरी रिपीट करते हैं, स्क्रैप त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है। तो ये कहलाएगी एब्रेशन, ठीक है। क्या कहलाएगी? एब्रेशन। अगला, शारीरिक शिक्षा का मूल लक्ष्य है।
तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास जो है वो शारीरिक शिक्षा का मूल लक्ष्य है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, पेशी विज्ञान के जनक हैं तो ये अरस्तु हो जाएंगे। कुल स्थायी दांत होते हैं, तो कुल स्थायी दांत की बात करी जाए तो 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं। और दूध के दांत की बात करी जाए तो 20 हो जाएंगे। ठीक, कितने होंगे? 20 हो जाएंगे। दूध के दांत 20 होते हैं और कुल स्थायी दांत की बात करी जाए तो 32 हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो ये राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। और इसमें जो धनराशि दी जाती है वो 15 लाख रुपए दी जाती है। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो इसका है, इसमें पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड देखा जाता है कि कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है या अच्छा कार्य कर रहा है। ठीक है, तो 3 वर्षों के रिकॉर्ड को देखा जाता है, फिर उसके बाद उसका सिलेक्शन कर लिया जाता है कि हाँ इनको अर्जुन पुरस्कार के योग्य हैं या इनको मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 16, स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति है एक, उसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 5000 से 9000 प्रति क्यूबिक मिमी यानी मिलीमीटर। ठीक है, 5000 से 9000 प्रति क्यूबिक मिमी यानी मिलीमीटर होती है। और बात करें श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC की, यानी वाइट ब्लड सेल्स की, तो इनकी मतलब 5 से 9 होती है। कितनी होती है? 5 से 9 होती है। और बात करें हम RBC की, यानी लाल रक्त कणिकाओं की, तो उनकी संख्या जो होती है वो होती है 45 लाख से 50 लाख तक। ध्यान रखिएगा, इसमें 1000 की बात करी है, 5000 से श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करी गई है 5000 से 9000 तक। उसकी जो लाल रक्त कणिकाओं की बात करी जाएगी तो उसकी लाखों में जाएगी। ठीक है, 45 लाख से 50 लाख तक जो है उसकी संख्या होती है। और यानी लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स। और अगला देखता, और हाँ इनको बता दें, इनका जो WBC RBC इनका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? तो 1975 में हुई है। अगला क्वेश्चन, दांतों व हड्डियों के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, दांतों व हड्डियों के निर्माण में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो 2 तत्व हैं मुख्य रूप से, कैल्शियम और फास्फोरस। और इनमें से भी देखा जाए तो कैल्शियम की मतलब अधिक आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है किसने? थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। और इन्होंने अपने नियमों में 8 नियम कुल बताए हैं, जिसमें से 3 जो है वो मुख्य नियम है, 5 जो हैं वो गौड़ नियम है। ठीक है, तो 3 जो मुख्य नियम हैं इनके, उनको हम इस तरीके से याद करते हैं। अभी आपको हम थोड़ा एक ट्रिक देते हैं। 3 जो इनके मुख्य नियम हैं उसको हम टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट। ठीक है, अब T से क्या हो जाएगा? तत्परता का नियम। E से यानी एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम। और T से टोटल यानी प्रभाव का नियम। ठीक है, 3 नियम होते हैं T से, यानी हम कहेंगे इसको टेट का नियम। यानी T से क्या हो जाएगा? तत्परता का नियम। E से एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम। और T से हो जाएगा टोटल यानी प्रभाव का नियम, यानी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, आप ये इस तरीके से नहीं याद करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए, यानी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, 3 नियम होते हैं। ठीक, और बाकी जो बचे हुए हैं वो 5 जो नियम हैं वो मुख्य नियम होते हैं। ठीक, और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो बिल्ली पर किया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत होती है तो थ्रो बॉल से होती है, थ्रो बॉल या जंप बॉल से करी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
मुख्य संवेदी अंग हैं, तो ये आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ जो है ये मुख्य हैं। बाकी इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन जो मुख्य की बात करी गई है तो आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण यानी संपूर्ण योग है। ठीक है, रिपीट करते हैं, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा हो जाएगी बी.एन. झा की। बी.एन. झा की ये प्रोफेसर हैं। ठीक है, इनकी परिभाषा है वंशानुक्रम की। अगला क्वेश्चन, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है 3 भागों में। प्रश्न नंबर 24, सबसे चौड़ी मांसपेशी है? तो ये लेटिमस डार्सी है। कौन सी? लेटिमस डार्सी है। और ये पाई कहाँ जाती है? ये पाई जाती है कमर में पीछे। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? कमर में पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, तो ये किसको दिया जाता है? देखते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है तो ये दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ गुरु या कोच को। ठीक है, जो प्रशिक्षक होता है, जो सर्वश्रेष्ठ गुरु या कोच होता है उसको दिया जाता है। और इस मतलब अवार्ड की जो शुरुआत करी गई है 1985 से करी गई है। और इसमें 2 कैटेगरी होती हैं, उनको मतलब ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, कितनी कैटेगरी होती हैं? 2 कैटेगरी होती हैं। कौन कौन सी है? एक रेगुलर कैटेगरी है, तो उसको जो है 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है इसके अंतर्गत। और एक होता है लाइफ टाइम कैटेगरी अवार्ड। ठीक, तो लाइफ टाइम के लिए कितना दिया जाता है? 15 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, रेगुलर के लिए 10 लाख और लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए 15 लाख। इसको रिपीट करते हैं एक बार, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है तो सर्वश्रेष्ठ गुरु यानी कोच को दिया जाता है। और शुरुआत इसकी हुई है 1985 से। और इसमें अवार्ड देने के 2 कैटेगरी होती हैं, एक तो रेगुलर कैटेगरी होती है और एक लाइफ टाइम कैटेगरी होती है। ठीक, तो रेगुलर कैटेगरी के लिए 10 लाख रुपये दिए जाते हैं और लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए 15 लाख रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, और 15 लाख रुपये दिए जाते हैं इसमें। और इसका जो रेगुलर कैटेगरी होती है ये इसमें जो है प्रशिक्षक ने यानी कोच ने कम से कम 3 साल तक अच्छा कार्य किया हो, यानी अच्छे खिलाड़ी बनाए हों, यानी खिलाड़ियों के अंदर कौशल जो है अच्छी प्रकार से कौशल जो है विकसित किए हों। ठीक है, कम से कम 3 साल तक का, तब उनको मतलब इसका अवार्ड दिया जाएगा। रेगुलर कैटेगरी के लिए 10 लाख रुपए। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए इसमें लगभग में 20 साल तक लगातार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। प्रदर्शन का मतलब यहाँ है खिलाड़ी को अच्छा उसमें कौशल विकसित करे हों खिलाड़ी में। ठीक है, तो लाइफ टाइम के लिए 15 लाख और रेगुलर के लिए 10 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कभी है 1985 में। और ये श्रेष्ठ गुरु को दिया जाता है, यानी श्रेष्ठ को जो बहुत अच्छा कार्य किया है उस शिक्षक को या प्रशिक्षक को या कोच को दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अभी तक हमारे चैनल पर ये नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन स्वतः मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।